यूजीसी के समर्थन में हुए प्रदर्शन को लेकर आपत्तिजनक नारेबाजी को लेकर सवर्ण समाज ने सिविल लाइन थाने में शिकायत दर्ज कराई। यूजीसी के समर्थन में हुए प्रदर्शन को लेकर अब मामला पुलिस तक पहुंच गया है। प्रदर्शन के दौरान आपत्तिजनक नारेबाजी और गाली गलौज के लिए सवर्णों ने आरोप लगाए हैं। दरअसल 16 फरवरी 2026 को रीवा में यूजीसी के समर्थन में प्रदर्शन किया गया था। इस दौरान कॉलेज चौराहों पर बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए थे। सवर्ण समाज ने आरोप लगाया कि प्रदर्शनकारियों ने ब्राह्मण, ठाकुर और बनिया समाज के खिलाफ आपत्तिजनक, अमर्यादित और अशोभनीय नारे लगाए। मामले को लेकर सिविल लाइन थाना प्रभारी को एक लिखित आवेदन दिया गया। आवेदन में कहा गया कि इस तरह की नारेबाजी संविधान और कानून के विरुद्ध है और इससे समाज में वर्ग संघर्ष और तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। सवर्ण समाज का कहना है कि किसी भी वर्ग की गरिमा को ठेस पहुंचाने का अधिकार किसी को नहीं है। आवेदन में यह भी मांग की गई है कि इस तरह की घृणित और भड़काऊ गतिविधियों में शामिल लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। ये कल कुछ लोगों, उपद्रवी लोगों द्वारा यूजीसी के समर्थन में पूरे शहर में उपद्रव मचाया और साथ में सवर्णों के संबंध में गलत बात बोली गई, जाति सूचक शब्द। अगर आप किसी जात को लेकर गलत टिप्पणी करोगे तो निश्चित रूप से उसका विरोध होगा। इस संबंध में हमारे अधिवक्ता साथी व ब्राह्मण समाज के कई लोग यहाँ आए हैं, शिकायत किए हैं। बड़े दुर्भाग्य का विषय है, उस धरना प्रदर्शन में कई अधिवक्ता साथी भी शामिल थे, बुद्धिजीवी लोग थे। कम से कम किसी धरना प्रदर्शन की पहले अनुमति ली जाती है और रास्ता जाम नहीं किया जाता है। आप रास्ता जाम कर दीजिए, कई मरीज उससे प्रभावित हुए और पूरा जाम हो गया शहर। साथ ही सबसे निंदनीय कार्य जो हुआ, जिला कलेक्टर का पद एक सम्मानी पद है और उन्होंने कलेक्टर को कुत्ते से संबोधित किया है। कुत्ते को ज्ञापन दिया गया, कहा गया ये कलेक्टर है। उसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। मैं तो कलेक्टर साहिबा से निवेदन करूंगा कि व्यक्तिगत जो उनके संबंध में टिप्पणी की गई है वो आके स्वतः इनके सबके खिलाफ FIR दर्ज कराएं। कल अटल पार्क में हम लोग एक बैठक करने जा रहे हैं जिसमें सभी सवर्ण वर्ग के साथी हमारे साथ रहेंगे। आप सबको भी हम आमंत्रित कर रहे हैं, आप सभी भी उस पर आके हम सबको साथ दें। आज दिनांक को इकट्ठा हो जाती काफ़ी आज सिविल लाइन थाना में सामान्य वर्ग के लोगों के द्वारा इकट्ठा होकर एक आवेदन पत्र श्रीमान थाना प्रभारी को संबोधित पत्र दिया गया है, जिसमें कल दिनांक को जो धरना प्रदर्शन आंदोलन किया गया था, लोकतंत्र में सबको अपने अधिकार है कि लोकतांत्रिक पद्धति से अपना ज्ञापन धरना प्रदर्शन करे। ये संविधान में सबको प्रधान है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। परंतु जितना संविधान उस वर्ग को, मजहब को है, उतना सामान्य वर्ग को भी है। किसी सामान्य वर्ग को अपशब्द कहना, अमानवीय शब्द कहना, अव्यवहारिक करना, मुर्दाबाद के नारे लगाना, ये संविधान में नहीं है, कहीं उल्लेख नहीं है। ये लोकतंत्र की हत्या है। इस लोकतंत्र की शुचिता को नष्ट करने वाले समाज को के खिलाफ विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। जिस प्रकार उन्होंने सामान्य वर्ग का मुर्दाबाद के नारे लगाया गया है, ब्राह्मण मुर्दाबाद के नारे लगाए गए हैं, बनिया मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, इस प्रकार ये वातावरण, विषाक्त वातावरण पैदा हो रहा। समाज में विषाक्त वातावरण होगा, वर्ग संघर्ष की स्थिति होगी। और इस प्रकार का आचरण कल हमने देखा है कि धरना प्रदर्शन करते समय उन्होंने कौन कौन से कार्य किए। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, हम एक दूसरे के भाग हैं और बिना इसके सरकार संचालित नहीं होती। आपने देखा होगा कलेक्ट्रेट में कैसी कि मीडिया के कैसे उन्होंने मुखातिब हुए, मीडिया को भी उन्होंने अपमानित किया। पर हम आज लिखित आवेदन संयुक्त रूप से सामान्य वर्गों के साथ ये आवेदन दे रहे हैं कि यदि किसी प्रकार का कोई व्यक्ति किसी वर्ग को गाली देगा, अपशब्द देगा, तो निश्चित तौर से सवर्ण को यदि किसी को गाली देगा तो संविधान में तो अधिकार है ही नहीं, पर यदि मानवीय दृष्टिकोण से भी एक्शन लिया जाएगा और सरकार को बताया जा रहा है कि आप अपनी बात रखिए, पर किसी को अपशब्द कहने का अधिकार आपको नहीं है। यदि आप अपशब्द
शब्द कहोगे तो आपके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, और जिस रूप में आप निपटोगे उस रूप में लोग तैनात रहेंगे। यदि किसी की माँ बेटी को करेंगे आप, तो वो भी आपका जवाब देगा। हर खून, हर उबल रहा खून, जिस प्रकार आप शेर बन रहे हैं, ये तो पहले से शेर हैं, आप भी कह रहे हैं, तो इनकी भी माताएं अपने बच्चों को ही जननी है, और इनके अंदर भी वही शक्ति है, वही ताकत है, वही जुबान है, पर वो जुबान गंदी नहीं करना चाह रहे हैं, वो अपनी बात कह रहे हैं। उनके लोकतांत्रिक पद्धति से आज भी बड़ी मर्यादा के साथ, लोकतांत्रिक पद्धति के साथ लोग ज्ञापन दे रहे हैं और नियमानुसार दे रहे हैं। और आज थाना प्रभारी को निवेदन किया गया कि इसमें प्रथम प्राथमिक दर्ज होनी चाहिए। आगे आंदोलन करेंगे आप, सामान्य वर्ग आगे? निश्चित तौर से यदि इस पर कार्रवाई नहीं होगी तो आंदोलन जारी रहेगा। आंदोलन तो पूरे देश में जारी है। यूजीसी के रेगुलेशन बनाए गए हैं, उसका आंदोलन पूरे देश में जारी है, क्रमबद्ध तरीके से जारी है। वो भी अपनी बात कर रहे हैं, हम भी अपनी बात कर रहे हैं, इसमें क्या है? पर अपनी बात कहिए, मर्यादा में कहिए, लोकतांत्रिक पद्धति से कहिए, शासन के रेगुलेशन में कहिए, आप अपनी बात सड़क से सदन में कहिए। और उन्होंने कलेक्टर को और कई अधिकारियों, पुलिसकर्मियों और पत्रकारों से भी अवगत की। देखिए, उन्होंने तो क्या क्या नहीं किया। उन्होंने तो कुत्ता को ज्ञापन दिया। हमारे यहाँ छोटा कर्मचारी हो चाहे बड़ा कर्मचारी हो, जिला प्रशासन चलता है कर्मचारियों से, अधिकारियों से एक चैनल बना हुआ है। कोई अधिकारी कहीं है तो हम लोग भी ज्ञापन देते हैं। आज भी थाना प्रभारी नहीं है, सब इंस्पेक्टर थे, उनको ज्ञापन हमने दिया है। तो क्या आप कुत्ते को माला, यानी जिला प्रशासन को आपने एक शब्द दे दिया है। कितना घृणित शब्द है, कितना दुख भरा शब्द है। मीडिया जो लगातार पूरे क्षेत्र को कवरेज करती रही, उस मीडिया को अपमानित करने का काम किया गया। जितनी भी इस घटना की, कार्य की, योजना की निंदा की जाए वो कम है। FIR भी दर्ज हुई है जी, अभी संज्ञान में आया है कि चिन्हांकित किए जा रहे हैं। ऐसे लेकिन अभी पूर्ण रूप से नहीं हुई है। ऐसे अपराधियों पर कार्रवाई बढ़ानी है। अभी चूंकि जैसा चिन्हित